बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। क्या आप सबको ये पता है कि मैं टेबल क्यों याद कर रही हूँ? ऐसे ही मेमोरी को तेज किया जाता है। अगर आप ठीक से अपनी मेमोरी को ट्रेन नहीं करेंगे तो देखिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। चले आए, अब मैं आपको बताती हूँ। एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी, मगर मैं आपको अली बाबा और उसके भाई कासिम की कहानी सुनाऊंगी, जो शायद आपने पहले कभी सुनी हो। अली बाबा और कासिम। एक वक्त की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे, कासिम और अली बाबा। और भले सुनने में ये अजीब लगे, बड़े भाई को विरासत में सब कुछ मिला। एक घर, एक गधा, एक ऊंट, एक बिल्ली। लेकिन छोटे भाई को विरासत में कुछ ना मिला। अली बाबा ने अपना सर खुजाया और खुद से कहा, मेरा बड़ा भाई अमीर है, पर वो मुझे कभी खाने का एक नवाला नहीं देगा और शरबत का एक घूंट भी नहीं देगा। इसलिए मुझे कोई ना कोई काम बनाना होगा। अली बाबा सोचता ही रहा कि वो क्या काम करे, और आखिरकार उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करूंगा, इन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और इन पैसों से अपने लिए एक तंदूरी नान खरीदूंगा। तो अली बाबा जंगल में गया। जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। अचानक उसे कुछ सीटियों और चलने की आवाज आई। अली बाबा पत्थर के पीछे छुप गया और डरकर बोला, मैंने जंगल के भूतों को गुस्सा दिला दिया होगा। पर वो कोई गुस्से वाले भूत नहीं, बस कुछ मामूली चोर थे, और उन्होंने एक खजाने का बक्सा उठाया हुआ था। और इन डरावने पायलट के कैप्टन ने, मेरा मतलब इन चोरों के सरदार ने, चट्टान के पास जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। सब कुछ हिलने लगा जैसे कोई ज़लज़ला आया हो। फिर पहाड़ी में बनी खुफिया गार का दरवाज़ा खुल गया। वो चोर बड़ी तेजी से खजाने के बक्से को गार में ले गए कि इन्हें कोई देख ना ले। ऐसा सिर्फ इन चोरों को लगा था कि इन्हें कोई नहीं देख रहा, पर अली बाबा को यूं ही सबसे अच्छा स्टूडेंट नहीं कहते थे। उसने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया। तो जैसे ही चोर गार से निकल गए, अली बाबा झाड़ियों के पीछे से निकला। उसने कहा, खुल जा सिम सिम। एक बार फिर सब कुछ हिलने लगा। इस तरह वो जा पहुंचा उस जादुई गार के अंदर। वहाँ तरह तरह की अच्छी चीजें थी। सबसे पहले कमरे में मिले सोना चांदी और ढेर सारे हीरे मोती। दूसरे कमरे में उसे मिले तरह तरह के खिलौने, एक चलने वाला हाथी, एक गुड़िया और एक बोलने वाला भालू, और एक चलने वाली ट्रेन थी, और प्यारी प्यारी किटीज भी थी। वो कुछ देर इन खिलौनों से खेलता रहा और फिर वो तीसरे कमरे में चला गया, और वो कमरा भरा पड़ा था प्यारे प्यारे कपड़ों से, तरह तरह के चमकीले फ्रॉक्स, हीरो वाली शर्ट और प्यारे गुलाबी जूते जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे।
अली बाबा ने वो जूती पहनने का फैसला किया। अचानक इन जूतों ने उसे हवा में उठा दिया और अली बाबा उड़ने लगा। अली बाबा ने दरवाजे से कहा, खुल जा सिम सिम। वो उड़ते हुए गार्ड से बाहर आया और अपनी लकड़ियां उठाई। इन जूतों के साथ तो मैं पलक झपकते ही बाजार तक पहुंच जाऊंगा। अली बाबा ने वो लकड़ियां बाजार में बेच दी और अपने लिए एक तंदूरी नान खरीद लिया। तभी अचानक उसका भाई कासिम वहां आ गया। तुमने ये तंदूरी नान कैसे खरीदा, मुझे बताओ। तुम्हें इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? अली बाबा को मजबूरन अपने भाई कासिम को जंगल और उन चोरों की उस खुफिया खजाने वाली उस गार के बारे में बताना पड़ा और उसने अपने भाई के लिए एक कागज पर जादुई मंत्र लिख दिया ताकि वो उसे भूल न जाए। कासिम फौरन ही उस खुफिया गार के दरवाजे के पास गया और बोला, खुल जाओ सिम सिम। उसके दिल में लालच भरा हुआ था और वो खजाना लेने के लिए अंदर चला गया और अपनी जल्दबाजी में उसने वो कागज कहीं गिरा दिया। उसने अपने थाले में इतना खजाना भर दिया कि मुश्किल से उसे दरवाजे तक लाया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बिबटी बोबटी बू, चल दरवाजे अब खुल जा तू। फिर कासिम ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। दरवाजा फिर भी नहीं खुला। फिर कासिम उस पर अपना सर पटकने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था चोरों का सरदार। तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो, बदमाश? मैं बाहर निकलने वाला जादुई मंत्र भूल गया। कासिम ने सरदार से कहा, तुम्हारी मेमोरी इतनी कमजोर क्यों है? चोरों के सरदार ने पूछा, तुम्हें इसे ट्रेन करना होगा। मैं तुम्हें याद करने के लिए कहानियों की किताब दे रहा हूँ कि सोते वक्त तुम मुझे कहानी सुना सको। जैसे ही तुम मुझे सारी कहानियाँ सुनाओगे तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। तब तक लालची आदमी तुम मेरे कैदी बन के रहोगे। और अपनी नासमझी की वजह से कासिम को उसी गार में रहना पड़ा। मुझे ठीक से याद नहीं कितने दिनों तक। कहते हैं वो वहाँ था 1000 दिन और 1000 रातों तक। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी मेमोरी को ट्रेन करो और मुसीबत से बच कर रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह की और अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।